सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कुछ घर क्लासेस को। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो एवरीवन, आज हम चालू करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। ये नया चैप्टर है, ठीक है। 2 चैप्टर हो गए हैं, अब ये 3rd चैप्टर है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले तो समझो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। तुमने मान लो तुम्हारा घर था, तुमने उसे भाड़े पे दे दिया, ठीक है, रेंट पे दे दिया और लोग रह रहे हैं वहां पे। उससे जो तुम्हें इनकम हो रही है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। जब मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ हेड बताए थे कि इनकम कैसे हेड्स में डिवाइड होती है, मैंने वहां इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बताया होगा, ठीक है। अब देखो, हम पढ़ने वाले हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारी इनकम किन केसेस में मानी जाए, ठीक है। डेफिनेशन क्या है वो पढ़ेंगे। नाउ एवरीवन, हमने क्या कहा, इनकम ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, रेंटल इनकम, तुमने क्या दिया, भाड़े पे दे दिया अपना घर, ठीक है, उससे जो इनकम है। एनुअल वैल्यू, इसका मतलब क्या है, पूरे साल में जितना भी, मान लो तुमने 12 महीने के लिए भाड़े पे दिया, ठीक है, पूरे साल में जितनी भी इनकम हुई है वो इज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ, ठीक है। 2 कंडीशन है, अगर ये कंडीशन साटिस्फाई होंगी तो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल करेंगे, अदरवाइज कहां करेंगे वो मैं बताता हूं अभी, ठीक है। पहले तो देयर इज हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, घर होना चाहिए उसे, तभी तो भाड़े पे दोगे, ठीक है। ये तो बेकार की बात है। असेसी शुड बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इस बात का मतलब ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओनर का मतलब क्या है, तुमने मान लो ओनर हो, तुमने जो है अपना घर खरीदा था और अब उसे भाड़े पे दे दिया। अब एक केस ये समझो, मान लो तुमने, ये तुम हो, ठीक है, एक घर था, ये तुमने घर खुद भाड़े पे लिया, ठीक है, 20,000 रुपए तुम दे रहे थे मान लो भाड़े पे, ठीक है। अब इस घर को तुमने वापस किसी और को दे दिया, ठीक है, उसको दे दिया तुमने 25,000 रुपए में। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक घर तुमने भाड़े पे लिया और फिर तुमने आगे जो है एक और बंदे को भाड़े पे दे दिया। तो क्या करा तुमने, तुम्हारा खुद का तो घर नहीं है, तुमने किसी और से भाड़े पे ले रखा है और अब तुमने और किसी को भाड़े पे दे दिया। ये क्या हुआ, तुम्हारा हाउस के ओनर हो क्या, नहीं हो ना, तुमने किसी से लिया और दूसरे को दे दिया उसका घर, ठीक है, तुम्हारा घर नहीं है, ओनर तुम नहीं हो। इस केस में जो तुम्हें 25,000 रुपए मिलेंगे, तुम्हें कितने मिल रहे हैं, 25,000, तुम दे रहे हो कितने, 20,000 रुपए। ये जो 25,000 है तुम्हारी इनकम है। क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी? नहीं, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ओनर नहीं हो तुम इस केस में, ठीक है। ये फिर क्या मानी जाएगी, अगर तुम्हारा ओनर होते तो तुम्हारी क्या मानी जाती, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट अब ये 25,000 कहीं तो टैक्सेबल करोगे। अब सुनो, ध्यान से सुनना, ये 25,000 रुपए 2 केस बनेंगे, ठीक है। दोनों चैप्टर में तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, बट अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर या तो तुम्हारा बिजनेस है, बिजनेस किस चीज का है, तुम्हारा बिजनेस ही ये है कि तुम जो है भाड़े पे लेते हो घर और फिर आगे भाड़े पे चढ़ा देते हो, तो ये जाएगी पीजीबीपी में। मैंने क्या बताया था, पीजीबीपी क्या होता है, प्रोफेशन एंड गेन, क्या कहता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, ये थी पीजीबीपी। और ये तो हो गया पीजीबीपी। अब आईएफओएस, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने क्या बताया था, कहीं भी अगर तुम्हारे किसी भी हेड में नहीं आ रही हो इनकम तो यहां पे चली जाएगी। अब मैंने क्या बोला, अगर तुमने बिजनेस कर रहे हो इसी चीज का कि भाड़े पे लिया और आगे भाड़े पे दे दिया। अब मान लो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ठीक है, तुमने सोचा कि चल यार भाड़े पे लेते हैं और भाड़े पे दे देते हैं। पहली बार एक बार करा है तुमने, ऐसा बार बार नहीं करते, ठीक है। उस केस में तुम्हारी ये इनकम तो बनी, अब ये किस हेड में जाएगी, ठीक है, ये हेड में जाएगी आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। ये 25,000 रुपए तुम्हारे केस में चले जाएंगे इसमें। और पीजीबीपी में कब जाएंगे, अगर तुम्हारा बिजनेस ही है, ठीक है। और अगर ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब तुम ओनर नहीं हो। अगर ओनर बन गए तो हाउस प्रॉपर्टी से जो पैसा आया, किस केस में, अगर ओनर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चले जाएगा, ठीक है। मार्क्स काट लेते हैं, ये कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा, ठीक है। अगर तुमने गलत हेड में डाल दी ना इनकम तो उसमें भी मार्क्स कट जाते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। नाउ एवरीवन, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला टाइप हो गया जो तुमने घर जो है अपना भाड़े पे दे रखा है, भाड़े पे दे रखा है, ये क्या कर रखा है, लेट आउट। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाड़े पे देने को, लेट आउट, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी मानी गई तुम्हारी, लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या देंगे हम, एलओपी। ये तो हो गया तुम्हारा एलओपी, जो तुमने भाड़े पे दे रखी है। अब एक घर है जिसमें तुम खुद रह रहे हो, कोई तो घर होगा ना, सड़क पे तो नहीं रह रहे, तो जो घर जिसमें तुम रह रहे हो उसे क्या कहेंगे हम, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसे हम कहेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी।
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, एसओपी। अब देखो, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें तुम खुद रह रहे हो। अब मेरी ये केस ध्यान से सुनना, तुम पे कितने 4 घर है, ठीक है, एक तुमने भाड़े पे दे रखा है, ठीक है, एक बाकी 3 घर तुम्हारे क्या हैं, खाली पड़े हैं, ठीक है, तुमने कह दिया उसमें मैं रह रहा हूं, ठीक है। मान लो तुमने एक घर खरीद रखा है, गोवा में खरीद रखा है, ठीक है, 2 दिल्ली में खरीद रखे हैं, एक हरियाणा में तुमने किराए पे दे रखा है। अब तुम तो एक घर में रह रहे हो, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कितनी, एक बंदा एक घर में तो रहेगा, 3 घर में तोड़ना पड़ा रहेगा, होगा क्या एक साथ 3 घर में तो नहीं होगा। तो वो घर क्या है, एक तो तुमने किराए पे दे रखा है, ठीक है, 2 घर, एक में तुम खुद रह रहे हो, एक किराए पे है, एक एलओपी एक एसओपी, ठीक है। अब 2 तुम्हारे खाली पड़े हैं, अब उसको क्या कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, गवर्नमेंट बताए चालाक है, ये कह रही कि तुम एक घर में रह रहे हो, समझ आ रही है, ठीक है, तुम एक और मान लेते हैं, चल तुम्हारे लिए, वो कह रहे हैं कि एक और एसओपी रह सकते हो, कि एक घर तुमने बैकअप के लिए खाली पड़ा है, ठीक है, तो एक घर तुम्हारा +1 एसओपी और हो सकता है। अब ये तीसरा घर है, इसमें से माइनस हो गया, अब एक घर जो बच रहा है, ये क्या बात क्या भाई, कितने घर में रहेगा तू अकेले ही, कुछ तो कर उस घर का, या तो उसे भाड़े पे दे दे या फिर बेच दे, क्यों पड़ा हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें तुम खुद रह रहे हो, 2 हो सकती हैं, एक में तुम अभी रह रहे हो, एक में जब तुम्हें वहां पे कुछ खराबी आ जाएगी तो तुम्हें दूसरे में जाना पड़ेगा, बैकअप है तुम्हारा। 2 से ज्यादा, बात समझो, 2 से ज्यादा अगर तुम्हें खाली घर पड़े हैं, इस केस में कितने थे, 3 खाली घर थे, एक में मैं खुद रह रहा हूं, ठीक है, दूसरा मैंने क्या मान लिया जाएगा, दूसरा एसओपी ही मान लिया जाएगा, उन्होंने बैकअप अलाउ करा है। तीसरा घर जो है, ये तीसरा घर जो है, ये मान लेंगे, ये वाला घर जो है तुम्हारा डीम्ड, ध्यान से सुना, डीम्ड एलओपी है, मतलब मान लेंगे तुमने भाड़े पे चढ़ा रखा है, तुमने भाड़े पे नहीं चढ़ाया, तुम्हारा घर खाली पड़ा है, बट ये मान लेंगे कि तुमने भाड़े पे चढ़ा रखा है, ठीक है, मान लेंगे डीम्ड एलओपी, ठीक है, क्या है, डीम्ड एलओपी। 3 केस हो गए हमारे, ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और फिर तीसरा केस हमारा क्या बनेगा, डीम्ड एलओपी, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, सेम चीज है, ठीक है, बस डीम्ड मान लेंगे कि तुम्हारा डीम्ड एलओपी, इसको हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में डीएलओपी, ठीक है, डीएलओपी। अब इसका एक चार्ट बनवा रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी ढंग से आए, ठीक है। नाउ एवरीवन, अब हम ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने ऊपर से बढ़ा दिया था टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितने होते हैं। अब ये चार्ट ध्यान से सुनना, ठीक है, इसमें माइंड मैपिंग भी ऐसे ही करते चलना, दिमाग में ऐसे ही सोचते चलना, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, एलओपी एसओपी, ठीक है, एलओपी एसओपी। एलओपी क्या होते हैं, भाड़े पे दे रखा है। अब भाड़े से जो भी तुम्हें इनकम हुई, मान लो 20,000 रुपए भाड़े पे दिया था, 20,000 रुपए तुम्हारी इनकम है, वो क्या होगी, ऑलवेज टैक्सेबल। इसका मतलब क्या है, जितनी भी तुम्हें भाड़े से इनकम होगी वो हमेशा टैक्सेबल होगी, ठीक है। अगला है हमारा एसओपी। एसओपी ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। एसओपी 2 तरीके की होती है। एसओपी एक, जिसमें तुम खुद रह रहे हो, मैंने बता दिया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब एक में तो तुम रह रहे हो, एक में क्या है, ऑक्यूपाई कर रखी है, और उसके अंदर तुमने मान लो गोडाउन बना दिया, अब बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक हो गया एसओपी रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब खुद रह रहे हो। एक एसओपी बिजनेस, बिजनेस के लिए एग्जांपल लेके चलना, गोडाउन बना दिया तुमने, एक घर था तुम्हारा, उसे गोडाउन बना दिया। देखो अब ध्यान से सुनना, यहां मैंने लिखा है इग्नोर। मान लो तुमने घर था तुम्हारा, उसमें तुमने गोडाउन बना दिया, ठीक है, उस चीज को इग्नोर कर देना, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उससे जितनी भी इनकम है इग्नोर। अब मान लो एसओपी रेजिडेंस, जिसमें तुम खुद रह रहे हो, मैंने अभी क्या बताया था, 2 एसओपी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा डीएलओपी मान लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहीं पे ये लिखा है, मान लो तुम पे एग्जैक्ट 2 है, ओनली 2 एसओपी है तुम पे, ठीक है, तो एग्जाम्प्ट हो। एग्जाम्प्ट मतलब अगर 2 एसओपी हैं तो तुम पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है, इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है। अब मान लो 2 से ज्यादा एसओपी है, तुम पे मान लो 4 घर है, मैंने अभी भी सेम केस बताया था, 4 घर है, अप टू 2 एसओपी, 4 में से 2 घर, ठीक है, तुम्हारे क्या होंगे, एग्जाम्प्ट होंगे, उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। अब बचे हुए रिमेनिंग एसओपी, ठीक है, रिमेनिंग एसओपी, 4 में से 2 तो तुम्हारे नॉर्मल हो गए, बचे हुए कितने, 2 बच गए। इस केस के हिसाब से डीएलओपी मान लिए जाएंगे, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, और उससे जो भी इनकम होगी वो टैक्सेबल कर दी जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान से याद रखना। डीम्ड एलओपी, यहाँ पे 5 होते तो कितने हो जाते, 2 तो हमारे एग्जाम्प्ट है और बाकी बचे हुए 3 टैक्सेबल हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।